नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। जी हां, इस मामले में राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई थी उस पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद राहुल गांधी फुल ऑन एक्टिव मोड में आ गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि कल दिल्ली में देर रात भारी बारिश के बीच राहुल गांधी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए मीसा भारती के आवास पर पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। जी हां, तमाम लोग, तमाम बड़े नेता जो उस दौरान मौजूद थे, सबके चेहरे पर एक मुस्कान दिख रही थी, एक खुशी अलग ही तरह की झलक रही थी। लेकिन जो तस्वीरें सामने निकलकर सामने आई है, जिसमें राहुल गांधी को लालू यादव गले लगा रहे हैं, तो एक सोफे पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों साथ में बैठे हुए हैं। वहीं इन सारी तस्वीरों को देखते हुए अब सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। जी हां, कल राहुल गांधी ने जो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, उस मुलाकात के अब सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र। तो ज्ञानेंद्र, क्या लगता है कि कुछ नया देखने के लिए मिल सकता है इस मुलाकात के बाद? निश्चित रूप से प्रीति, जिस तरह से राहुल गांधी का लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में मिलना, ये बहुत बड़ा एक नया सियासत का एक संकेत है। क्योंकि जिस तरह अभी देख रही थी, पिछले कई महीनों से लगातार जो है कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जो हाईकोर्ट के द्वारा एक आरोप लगाया गया था, उनकी सांसदी समाप्त कर दी गई थी। लेकिन एक बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बड़ी राहत दी गई है। अब उनकी सांसदी फिर से बहाल होगी और वो संसद में जाकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद से जिस तरह से वो लालू यादव से मिलने उनकी बेटी मीसा भारती के आवास पर जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक नया संकेत है। क्योंकि अभी आप देख रही हैं कि देश भर में विपक्षी एकजुटता की बात चल रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर के सभी विपक्षी जो छोटी से बड़ी पार्टियां हैं, सभी एकजुट होने में लगी है और लगातार इसको लेकर के एक बड़ा मंथन भी चल रहा है कि कैसे आगे की रणनीति तैयार करके केंद्र से 2024 में बीजेपी को हटाया जा सके। इसको लेकर के हालांकि इसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, विपक्षी एकजुटता की एकजुट करने को लेकर। पटना में पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई और तीसरी बैठक अभी इसी महीने मुंबई में होनी है। लेकिन इस बीच जब अगर राहुल गांधी को इतनी बड़ी राहत कोर्ट के द्वारा मिल जाती है और उसके बाद वो लालू प्रसाद से सीधे मिलने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा संकेत है। क्योंकि लालू यादव एक ऐसे शख्स हैं जो कि विपक्षी एकजुटता में उनकी अहम भूमिका देखी जा रही है। क्योंकि आप देखिए, जिस तरह नीतीश कुमार कई जगह गए थे लोगों से मिलने एकजुटता को लेकर, तो वहाँ पर लालू प्रसाद की भी एंट्री थी। लालू यादव उनके साथ मौजूद थे। लालू यादव कहा जा रहा है, तो बहुत सारे लोग सामने ये बात भी कह रहे हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे कोई, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लालू यादव अगर उनकी मदद नीतीश कुमार की नहीं करते तो शायद विपक्ष की एकजुटता की जो बात हो रही है वो सफल नहीं हो पाती। क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो नीतीश कुमार को तजब्बो नहीं दे रहे हैं, वो लालू प्रसाद को तवज्जो दे रहे हैं। तो इस मायने में ये देखा जा रहा है कि लालू यादव की विपक्षी एकजुटता पर बहुत बड़ी जो ये मददगार के रूप में बन करके वो सामने आ रहे हैं। तो उस मायने में अब जिस तरह से कांग्रेस जो है कि देश की सबसे बड़ी मजबूत राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी है, तो उन्हें एक साथ मिलाना होगा। इसके लिए जिस तरह से अभी मंथन चल रहा है एकजुटता को लेकर, संयोजक की बात करनी के नाम का फैसला होना है। क्योंकि 2 बैठक में संयोजक की नामों पर मुहर कयास लगा जा रहा है कि सीएम नीतीश को अगली बैठक में संयोजक घोषित किया जा सकता है। निश्चित रूप से लालू यादव से राहुल गांधी का मिलना एक बहुत बड़ा ये संयोग नहीं है, ये बहुत बड़ी एक रणनीति तैयार की जा रही है। और जहाँ तक जो बातें सामने आ रही है निकल करके कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव से राहुल गांधी का जो मिलन हुआ है, तो ये मिलन सिर्फ एक औपचारिकता मिलन नहीं है, ये फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद का यह मिलन है। और इस पे निश्चित रूप से काफ़ी समय तक जो तीसरी बैठक मुंबई में होनी है उस पर चर्चा हुई है और संयोजक के नाम की मोहर लगेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से देश में विपक्षी पार्टी में सबसे बड़ी पार्टियां जो कांग्रेस है, उनके ही किसी व्यक्ति के नाम पे ये संयोजक का मोहर लगेगा
और निश्चित रूप से नीतीश कुमार को दरकिनार किया जाएगा। इसकी भी एक रणनीति तैयार, ठीक है, नीतीश कुमार की पहल है, एकजुटता की बात हुई है, लेकिन अब ये बैठक में जब संयोजक की बात सामने आएगी तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसमें कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा और इसकी सारी रूपरेखा जो है वो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में होना तय है। क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं, आज देश नहीं विदेशों में उन्हें लोग जानता है। और जिस तरह से आज सभी लोग जानते हैं कि अगर बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो उस रणनीति में लालू प्रसाद यादव की अहम भूमिका हो सकती है। जी, बीजेपी के द्वारा भी कई बार कहा गया कि लालू यादव, अगर बिहार की राजनीति से ही अगर देख लेते हैं तो जिस तरह से बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश की सरकार चल रही थी तो ये कोई नहीं जान पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि कभी ये सरकार गिर सकती है। लेकिन एक रणनीति, अंदरूनी रणनीति इस तरह की तैयार की गई। आपको याद होगा कि विधानसभा में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव के पीठ थपथपाए थे, लेकिन उस समय तक ये लोगों को शंका नहीं थी कि सरकार कभी गिर सकती है। लेकिन अचानक जिस तरह से उन्हें चारा घोटाले में जो बेल मिला था लालू प्रसाद यादव को, उसके बाद वो रांची में थे, फिर दिल्ली में थे, तो वो जो बाहर आए उनके बाद जो नीतीश कुमार का मिलना हुआ, फिर कई नेताओं से जो अंदरूनी मिलन हो रहा था, उसी का ये खेला था कि अचानक से बिहार में सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। तो राहुल गांधी भी ये जानते हैं कि ये लालू प्रसाद यादव के पास वो सारी रणनीति है जो कि हमें केंद्र की सत्ता पर कायम काबिज करने के लिए काफ़ी है। इसी के तहत देखिए राहुल गांधी की मुलाकात उनसे हुई है और निश्चित रूप से ये जो विपक्षी एकजुटता की बैठक होनी है, तीसरी बैठक जो होनी है, उसमें कुछ नया निकल के आएगा और संयोजक के रूप में निश्चित रूप से कांग्रेस के नाम पे ही मुहर लगना है। जी ज्ञानेंद्र, ये तो संयोजक की बात हो गई, लेकिन जब भी विपक्षी महागठबंधन की जब बैठक होती है तब एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर पीएम कैंडिडेट का चेहरा कौन होगा। हालांकि पिछली बार जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि पीएम कैंडिडेट में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार उठता है कि आखिर पीएम कैंडिडेट कौन होगा। अब जैसे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है, तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि पहले तो वो ना ही चुनाव लड़ सकते थे, उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी, तो ये से भी हो सकता है कि वैसा बयान दिया होगा। पीएम उम्मीदवार का, ठीक है ना, पीएम उम्मीदवार, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कोई अन्य नेता जरूर हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब वो पीएम कैंडिडेट नहीं होंगे, पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी नहीं होंगे। कांग्रेस के कोई भी वरिष्ठ नेता हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं होंगे, ये मैं कह सकता हूं। तो ऐसा जैसे बिहार में जितने भी जेडीयू के हैं नेता, उनका तो साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पीएम कैंडिडेट हैं। तो नीतीश कुमार तो साफ कह रहे हैं कि मुझे पीएम का बनने का कोई ये नहीं है। लोग इसी तरह का आस लगा रहे हैं, लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे खुद दिलचस्पी नहीं है। लेकिन देखिए राजनीति है, लेकिन ये तो राजनीति है, सामने आती है, ये तो राजनीति है। चूंकि लालू प्रसाद हो चाहे अन्य ये जदयू के पार्टी के नेता हो, वो तमाम लोग कह रहे थे, शुरू से ही कह रहे थे कि पीएम कैंडिडेट है नीतीश कुमार। लेकिन काफी जब ये हो हंगामा होने लगा, सड़कों पर बात चलने लगी, विभिन्न राजनीतिक दलों में बात चलने लगी कि नीतीश जो है अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने खुले मन से कहा था कि अब बार बार वो कहते हैं कि मैं पीएम उम्मीदवार के लिए कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ विपक्षी एकजुटता की बात करके बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुटता की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से राजनीति में कुछ भी संभव है, ये सभी जानते हैं, राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर जिस तरह से उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उम्मीदवार हैं के तौर पे देखे जा सकते हैं, या फिर जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं इसके लिए कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूं कि मैं प्रधानमंत्री के रेस में जाऊं, तो लेकिन एकजुटता की बात है, तो उसके लिए मैं सरकार गिराने के लिए, बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट करने की बात लगातार वो नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो ऐसे में इतना तो निश्चित है कि, और ऐसे भी देखिए क्षेत्रीय पार्टी की अगर बात करते हैं तो ऐसी कई पार्टियां हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव है, अरविंद केजरीवाल हैं, कई ऐसे लोग हैं। तो आखिर सबसे बड़ी चीज है कि जब इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस जब है, तो कांग्रेस क्यों किसी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं को प्रमोट करेगी? पहला चीज है जो मेरा जो अपना अनुभव कहता है, वो क्यों चाहेगी कि कोई क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं स्टेट के जो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार
टर्म में मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, रहे हैं, आपने अपने स्टेट के लिए काम किया है। आज हम ही लोग हैं, कितने स्टेट के मुख्यमंत्रियों को जानते हैं, ठीक है। चेहरा एक ऐसा होना चाहिए जिसे देश जानता हो, ठीक है। तो उस मायने में मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के लिए प्रमोट किया जाएगा, और ना ही राहुल गांधी इसके लिए खुद तैयार होंगे। कांग्रेस के कोई अन्य नेता हो सकते हैं, संयोजक के रूप में भी आप देखिएगा कोई नए चेहरा ही आएंगे, और पीएम उम्मीदवार की जहां तक बात है तो राहुल गांधी भी नहीं होंगे। तो धन्यवाद ज्ञानेंद्र। तो कल जो राहुल गांधी की लालू यादव से मुलाकात हुई, उसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की रणनीतियां बनाई गई, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। लेकिन क्या कुछ बातें हुई उसे लेकर अब तक स्पष्ट तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि कयासों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसका असर अब जो तीसरी बैठक होने वाली है, तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है, उसमें पता लग सकता है कि आखिर इस बैठक का क्या कुछ असर पड़ा है, इस मुलाकात में क्या कुछ रणनीतियां तय की गई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध है, तो वहां पे भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।